27 फरवरी 2002 सुबह के 7:43। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है, साबरमती एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद जा रही थी। जैसे ही गोधरा स्टेशन से आगे बढ़ी, किसी ने चेन खींची, ट्रेन रुकी और फिर उसके S6 डिब्बे में आग लग गई। उस डिब्बे में सवार थे 59 कर सेवक, वो लोग जो अयोध्या से धार्मिक यात्रा करके लौट रहे थे। उनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग थे। आग की लपेटें उठी, धुआं फैला, लोग चिल्लाए, लेकिन डिब्बे के दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई निकल नहीं पाया। उस एक घटना ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये था और आज भी है कि आखिर वो आग लगी कैसे? क्या ये कोई षड्यंत्र था या दुर्घटना थी? और इस सवाल का जवाब ढूंढने में भारत को 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। और अभी भी पूरी तरह बात खत्म नहीं हुई। घटना के कुछ दिनों बाद ही गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग बनाया। इस आयोग की अध्यक्षता पहले गुजरात के हाई कोर्ट के जज KG शाह को दी गई, लेकिन उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियों के चलते मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने भारी विरोध किया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज GT नानावती को आयोग में शामिल किया गया और यह बना नानावती मेहता आयोग। सितंबर 2008 में नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। निष्कर्ष था, यह एक पहले से बनाया गया षड्यंत्र था। आयोग के अनुसार 26 फरवरी की रात गोधरा के अमन गेस्ट हाउस में साजिश रची गई और पास के एक पेट्रोल पंप से करीब 140 लीटर पेट्रोल इकट्ठा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और जांच हो रही थी। 2004 में केंद्र सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के जज UC बनर्जी जी के नेतृत्व में एक अलग जांच समिति बनाई। 17 जनवरी 2005 को बनर्जी समिति ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी और इसमें कहा गया कि S6 कोच में लगी आग एक दुर्घटना थी, बाहर से किसी ने पेट्रोल नहीं डाला था। 2 जज, 2 जांचें, 2 बिल्कुल अलग नतीजे। अक्टूबर 2006 में गुजरात हाई कोर्ट ने बनर्जी समिति के गठन को ही अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया, ये कहते हुए कि जब नानावती आयोग पहले से ही जांच कर रहा था, तब ये समिति बनाना दुर्भावनापूर्ण था। साल 2011, 9 साल बाद एक विशेष अदालत का फैसला आया। अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 को बरी कर दिया। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि आग पेट्रोल से लगाई गई थी, जो अदालत के लिए निर्णायक सबूत बनी। लेकिन उसी फैसले में एक बड़ा सवाल भी था। बरी होने वालों में वो शख्स भी था जिसे पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया था, मौलवी हुसैन उमर जी। अब आप ही बताइए दोस्तों, अगर मास्टरमाइंड ही बरी हो गया तो षड्यंत्र का सिद्धांत कितना सच है? 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन जिस आग की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक डिब्बे तक सीमित नहीं रही। 28 फरवरी को गोधरा से कर सेवकों के बॉडी को खुले ट्रकों में अहमदाबाद लाया गया और पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। सिर्फ 28 फरवरी की शाम को अहमदाबाद के नवोदा पाटिया इलाके में 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने 97 लोगों की हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में कुल 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान थे, 254 हिंदू थे। कम से कम 20,000 मुस्लिम घर जला दिए गए और करीब 1.5 लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ये दर्द दोनों तरफ था। गोधरा में जलकर मरे 59 लोग और दंगों में मारे गए हजारों लोग, दोनों इसी देश के इंसान थे। नवंबर 2024, 22 साल बाद 15 नवंबर 2024 को बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट सिनेमा घरों में रिलीज हुई। विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा की यह फिल्म गोधरा कांड पर आधारित थी। 2 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाल योगी सभागार में पूरी कैबिनेट के साथ इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखी। इससे पहले PM मोदी सोशल मीडिया पर लिख चुके थे, ये सच्चाई उजागर करती है, झूठ नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलता। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिल्म के स्टार कास्ट से मुलाकात की
और कहा कि यह फिल्म वर्षों से दबाई गई सच्चाई को उजागर करती है। लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट का एक विवादित ऐतिहासिक घटना पर बनी फिल्म की स्क्रीनिंग में जाना उचित है? क्या यह एक फिल्म थी या एक राजनीतिक संदेश? द डिप्लोमेट सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने इसे बीजेपी सरकार का प्रचार वाहन करार दिया। दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क था, यह फिल्म उन 59 लोगों की आवाज है जो जलकर मर गए और जिनकी कहानी मीडिया ने दशकों तक अनदेखी रखी। तो आखिर सच क्या है? 27 फरवरी 2002 की सुबह एक ट्रेन के डिब्बे में 59 इंसान जिंदा जला दिए गए। यह निर्विवादित सच है। एक कोर्ट ने षड्यंत्र माना, 31 को दोषी ठहराया। ये भी सच है। जिसे पुलिस मास्टरमाइंड कह रही थी वो बरी हो गया। यह भी सच है। और उस घटना के बाद पूरे गुजरात में जो हुआ उसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वो भी सच है। वो भी इसी देश के नागरिक थे। एक फिल्म किसी एक तरफ की कहानी सुना सकती है, सत्ता किसी एक पक्ष को सच्चाई घोषित कर सकती है, लेकिन इतिहास को उसकी पूरी जटिलता में समझना यही एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। साबरमती की वो आग 2002 में बुझ गई, लेकिन उसके सवाल और उसके घाव आज भी जिंदा हैं। जय हिंद।